नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज हम 1857 के विद्रोह के परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 1857 का जो परिणाम निकले उनमें पहला परिणाम था कंपनी शासन का अंत। दोस्तों, 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित कर भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत का शासन ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, भारत सरकार जो अधिनियम 1858 पारित किया गया था उसमें भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसका अंत कर दिया और भारत का शासन अब किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का दूसरा परिणाम क्या निकला? दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। इनके स्थान पर इंग्लैंड में एक नया पद सृजित किया गया। वह कौन सा था? भारत सचिव, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद सृजित किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल यानी भारत परिषद बनाई गई। 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई। उसमें से 8 सदस्य, जो 15 सदस्य थे उनमें से 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने थे। यानी कि 8 सदस्य जो थे, कौन मनोनीत करेगा? सरकार मनोनीत करेगी। तथा 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लिए जाएंगे। जो 7 सदस्य है वह कहां से लिए जाएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को तो समाप्त कर दिया, उसी में से जो 7 सदस्य जो है, जो भारत परिषद जो बनाई गई थी उसमें सदस्य होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार जो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था उसमें जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी उसको समाप्त कर दिया। यानी कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें द्वैध शासन जो प्रणाली लागू की गई थी उसको समाप्त कर दिया। दोस्तों, इसका तीसरा परिणाम क्या निकला? 1857 के विद्रोह का जो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसके स्थान पर एक नया पद नाम सृजित किया गया था। अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तथा दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम जो वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जबकि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वह लॉर्ड कैनिंग था। जो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का वह भी लॉर्ड कैनिंग था तथा प्रथम भारत का जो वायसराय था वह भी लॉर्ड कैनिंग था। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये घोषणाएं इलाहाबाद दरबार में की गई। ये जो घोषणाएं थी ये कहां की गई थी? इलाहाबाद दरबार में की गई थी। दोस्तों, ये सारी घोषणाएं कहां की गई थी? इलाहाबाद दरबार में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के प्रति निश्चित नीति व सिद्धांतों की घोषणा के लिए 1 नवंबर 1858 को, कब? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दोस्तों मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक बड़ी धूमधाम से दरबार का आयोजन किया गया। कहां पर? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में।
कहां पर दोस्तों? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक दरबार का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। इसमें किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने किसके घोषणा पत्र को पढ़ा? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। इसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं। और दोस्तों यह 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में मिंटो पार्क में एक क्या है, दरबार लगाया गया। बड़ी धूमधाम से एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें इस घोषणा पत्र को किसने पढ़ा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें कहा गया था कि भविष्य में अंग्रेजों द्वारा राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। क्या कहा? भविष्य में अंग्रेजों द्वारा राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। भविष्य में अंग्रेजों द्वारा राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। भविष्य में अंग्रेजों द्वारा राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। भविष्य में अंग्रेजों द्वारा राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। दोस्तों भारत में जितना अंग्रेजी राज्य है उससे अधिक विस्तार की अब कोई इच्छा नहीं है। यानी कि जितना विस्तार कर लिया वो कर लिया, लेकिन आगे क्या है? राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। दोस्तों दूसरी घोषणा क्या थी? दोस्तों देशी नरेशों व नवाबों के साथ जो समझौते हुए हैं उनका ब्रिटिश सरकार सदा आदर करेगी। देशी नरेशों व नवाबों के साथ जो समझौते हुए हैं, के साथ जो समझौते हुए हैं, ब्रिटिश सरकार उनका आदर करेगी। यानी कि देशी नरेशों व नवाबों के साथ जो समझौते हुए अब तक, उनका ब्रिटिश सरकार उनका क्या करेगी? आदर करेगी और उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी। यानी कि देशी नरेशों व नवाबों के साथ अब तक जो भी समझौते हुए हैं, संधियां हुई हैं, उनका ब्रिटिश सरकार आदर करेगी तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी। दोस्तों इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की नीति का पालन किया जाएगा। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया जाएगा। धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की नीति का पालन किया जाएगा। की नीति का पालन किया जाएगा। अगला है दोस्तों, प्राचीन रीति रिवाजों को संरक्षण दिया जाएगा। प्राचीन रीति रिवाजों को संरक्षण दिया जाएगा। प्राचीन रीति रिवाजों को संरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों सभी भारतीयों को
निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। यानी कि सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से क्या होगा, कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। दोस्तों, बिना किसी पक्षपात के यानी कि बिना किसी भेदभाव के योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पक्षपात के सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। बिना किसी भेदभाव के या पक्षपात के सरकारी नौकरियां क्या की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। उन सभी क्रांतिकारियों को क्षमादान मिलेगा जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है। यानी कि इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया है कि उन सभी क्रांतिकारियों को माफ कर दिया जाएगा जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है। दोस्तों, इस घोषणा में स्पष्ट कर दिया भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। सरकार ने हड़प नीति यानी कि गोद निषेध नीति को त्याग दिया और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया। जो डलहौजी की गोद निषेध नीति थी उसको त्याग दिया और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया। दोस्तों, महारानी की जो यह घोषणा थी उसको भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 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 जो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा है को भारतीय स्वतंत्रता का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों, 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह सैनिकों का असंतोष था, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों, पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह पुनर्गठन किया गया। इसमें सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या व अनुपात को बढ़ा दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में जो यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। कहां पर? बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय व भारतीय जो सैनिकों का अनुपात कितना रखा गया दोस्तों? 1:2 रखा गया। 1:2 रखा गया। कहां पर दोस्तों? बंगाल प्रेसिडेंसी में। जबकि मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी में 1:3 रखा गया। बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी में 1:3 रखा गया यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में रखा गया। जो तोपखाना है वह पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में रखा गया। चार्ल्स नेपियर ने बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को
उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है? क्या कहा है? उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है। दोस्तों किसने कहा है? चार्ल्स नेपियर ने कहा है बंगाल की सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को। चार्ल्स नेपियर ने कहा है बंगाल के उच्च जातीय सिपाहियों को कहा है, क्या कहा है कि भाड़े के सैनिक कहा है। किसको कहा है? बंगाल की जो सेना है उसके उच्च जातीय सिपाहियों को। बंगाल की सेना, बंगाल की जो सेना है उसके उच्च जातीय सिपाहियों को क्या कहा है? भाड़े के सैनिक कहा है। किसने कहा है दोस्तों? चार्ल्स नेपियर ने कहा है। दोस्तों 1857 की क्रांति का एक परिणाम और निकला कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल वंश का अंत हो गया। मुगल वंश का अंत हो गया। 1857 की क्रांति के बाद जो क्या है? मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर खा भेज दिया, रंगून भेज दिया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा भेज दिया दोस्तों? रंगून भेज दिया और उनकी जो मृत्यु कब हो गई? 1862 ईस्वी में हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? भारत में मुगलों का जो शासन है वह वैधानिक व व्यवहारिक दोनों ही रूपों में इसका क्या हो गया? अंत हो गया। दोस्तों आज हमने 1857 के विद्रोह के परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।